Hello children, good morning. I'm going to teach you fourth chapter of Civics, Media and Democracy. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द मीडिया एंड डेमोक्रेसी. मीडिया शुड एक्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली. दे शुड नॉट बी कंट्रोल गाइडेड और डायरेक्टेड बाय एनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस ग्रुप. मीडिया को बिल्कुल फ्री और इंडिपेंडेंट होना चाहिए. उसे किसी भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स या रिलीजियस ग्रुप से कंट्रोल या गाइडेड नहीं होना चाहिए. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट इन अ बैलेंस एंड अनबियास्ड मैनर. मीडिया से सभी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई भी जो रिपोर्ट करे इंसिडेंट का या इवेंट को, अगर वो दिखा रही है तो बिल्कुल ही बैलेंस होना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए. इंडिपेंडेंट मीडिया जो है बिल्कुल ट्रुथफुली रिपोर्टिंग करती है. वाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ द मीडिया हैज़ टू बी एक्यूरेट एंड फेयर. रिपोर्टिंग करते समय बिल्कुल एक्यूरेट और फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए. शुड नॉट सप्रेस फैक्ट. किसी भी फैक्ट को दबाया नहीं जाना चाहिए. मीडिया शुड नॉट मिलाइन एनी इंडिविजुअल और कम्युनिटी. मीडिया का किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे कि यूनिटी और पीस को देश में खतरा हो सके. द मीडिया शुड इंश्योर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट कुड इंसाइट वॉलेंस इज प्रेजेंटेड केयरफुली. किसी भी उकसाऊ भड़काऊ बयान को जब वो प्रेजेंट कर रही है तो बहुत ही केयरफुली उसे प्रेजेंट करना चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड टू द सिटीजन. किसी भी डेमोक्रेसी में जो मीडिया है बहुत ही अकाउंटेबल है अपनी गवर्नमेंट के लिए और सिटीजन के लिए. तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन पास किए हैं. लॉज एंड मोरल कोड ऑफ कंडक्ट पास किए हैं जिसमें फर्स्ट है न्यूज़पेपर एंड ब्रॉडकास्टिंग कोड इन 1962. सेकंड है इन 65 प्रेस काउंसिल एक्ट. थर्ड है द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेटअप इन 1966, रेगुलेट द प्रेस इन इंडिया. अब हम पढ़ेंगे कि क्या एम है पीसीआई के. टू हेल्प इन न्यूज़पेपर मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस. पीसीआई हेल्प करता है कि न्यूज़पेपर जो है अपनी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करके रख सके. प्रिपेयर ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट. वो एक कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स आचार संहिता यानी कुछ कानून होता है वो बनाता है न्यूज़पेपर्स के लिए और जर्नलिस्ट लोगों के लिए. टू इंश्योर न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो ये भी इंश्योर करता है कि न्यूज़पेपर और जो जर्नलिस्ट हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं उनके राइट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कि नहीं. इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखता है जिससे कि देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को खतरा ना हो सके. पीसीआई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया. पीसीआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को होल्ड करने में. पीसीआई ऑल्सो हैज़ टू राइट टू क्वेश्चन एनी न्यूज़. किसी भी न्यूज़ के ऊपर वो क्वेश्चन राइज कर सकता है अगर उसे शक है तो. इट कैन ऑल्सो होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ जर्नलिस्ट. किसी भी जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी भी ला सकता है. लेट्स स्टार्ट. अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड इन अक्टूबर 2005. 2005 में ये पास हुआ था इंफॉर्मेशन एक्ट. आरटीआई वॉज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002. 2002 एक्ट जो फ्रीडम एक्ट था वो उसी का ही इम्प्रूवमेंट है ये 2005 का एक्ट. आरटीआई एप्लीकेबल इन द होल ऑफ इंडिया. अब आरटीआई जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. RTI aim to promote transparency and accountability in the working of the government. RTI का मेन एम क्या है? गवर्नमेंट के कामों में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना, यानी किसी भी काम को अब छुपाया नहीं जा सकता है और बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होगी. पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के किसी भी काम की सूचना पाने के लिए बहुत लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन जब से RTI आया है तो गवर्नमेंट ने कितने पैसे कहाँ खर्च किए इसकी जानकारी आसानी से लोगों को मिल जाती है. दे रहा है दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 13 डेज. कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का हो या पब्लिक हो उसे 30 दिन के अंदर सूचना उस इंसान को देनी ही होगी जो ले मांग रहा है. इफ़ द इंफॉर्मेशन डिमांडेड कंसर्न समवंस लाइफ एंड सिक्योरिटी. अगर ये इंफॉर्मेशन किसी इंसान की लाइफ और उसकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है तो इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर. तो ये जो है सूचना उस गवर्नमेंट को या पब्लिक बॉडी को 48 घंटे के अंदर ही देना होगा. अब हाउ टू फाइल RTI एप्लीकेशन. RTI एप्लीकेशन कैसे फाइल किया जाता है? फर्स्ट है अ रिसिप्ट ऑफ अ फ्री ₹10 फॉर एन RTI. 10 रुपये की एक एप्लीकेशन फॉर्म खरीदना होगा. राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना होगा.
उसके बाद जो है सबमिट द एविडेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ उसका जो एविडेंस है पेमेंट का वो डाल करके सेंड द एप्लीकेशन टू द कंसर्न पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस में उसे भेज देना होगा। 30 दिन के अंदर ही इंफॉर्मेशन इंसान को मिल जाती है। टुडे इवन द मोस्ट पावरफुल पीपल कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस बाय द कॉमन पीपल विद द हेल्प ऑफ आरटीआई। आरटीआई के थ्रू जो है कॉमन लोग सबकी जानकारी ले सकते हैं। दिस हैज़ बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आरटीआई। आरटीआई एक्ट का ये सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है। अब मैं आरटीआई एक्ट के थ्रू 2 इंडिया के फेमस घोटाले स्कीम हुए थे उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। पहला है आदर्श हाउसिंग घोटाला। ये घोटाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, आरटीआई के थ्रू लोगों के सामने आया। द आदर्श हाउसिंग सोसाइटी 31 स्टोरी बिल्डिंग इन कोलाबा मुंबई। मुंबई में कोलाबा की ये 31 स्टोरी बिल्डिंग की ये आदर्श हाउसिंग सोसाइटी थी। एक्चुअली ओरिजिनली ये 6 स्टोरी अपार्टमेंट था। ये बनाया जा रहा था 99 कारगिल वॉर के सोल्जर्स के लिए जो कि हीरो थे उस वॉर के, और उनकी विडोज़ के लिए। बट द बिल्डर था उसने क्या किया, इसको 6 स्टोरी अपार्टमेंट नहीं बना के उसने इसको 31 स्टोरी बना दिया। और इस सारी बिल्डिंग्स को उसने क्या किया, फ्लैट्स वर अलॉटेड इलीगली टू मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, टॉप आर्मी ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। इन सभी लोगों को उसने ये सारी फ्लैट्स जो है अलॉट कर दिए। जबकि ये अलॉट करना किसको था, 99 कारगिल वॉर के हीरोज़ को और उनकी विडोज़ को। जर्नलिस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारा इस पर वर्क किया, और फिर इसके बाद जो सारे एविडेंस इकट्ठा किए, कलेक्टेड एविडेंस ऑफ दिस स्कीम। इट रिजल्टेड, और इसका रिजल्ट क्या निकला, द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड अरेस्ट ऑफ द सर्वल सीनियर ऑफिसर। जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनका नाम था अशोक चौहान, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और फिर इसके बाद जो है बहुत सारे सीनियर ऑफिसर अरेस्ट कर लिए गए। नेक्स्ट है 2G स्कैंडल। ये भी आरटीआई के थ्रू घोटाला जो है सामने आया था। दिस स्कैंडल कम टू लाइट, ये स्कैंडल तब आया व्हेन आरटीआई एक्टिविस्ट फाउंड अ लार्ज स्केल करप्शन इन द अलॉटमेंट ऑफ द लाइसेंस बाय द टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा जो दिया जा रहा था, उसी के थ्रू करप्शन जो है एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसको खोजा था। और ये घोटाला जो था तकरीबन 1,50,000 करोड़ रुपए का था। इसमें भी क्या हुआ था, सेवरल इम्पॉर्टेंट पीपल इंक्लूडिंग द टेलीकॉम मिनिस्टर्स वर अरेस्टेड। इस समय जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे वो थे डीएमके लीडर दयानिधि मारन, और उनके भाई कलानिधि मारन को अरेस्ट कर लिया गया था। तो स्टूडेंट आप लोगों ने आरटीआई एक्ट पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस समय में। गवर्नमेंट कितना पैसा कहाँ खर्च करती है, कौन सी प्लानिंग कर रही है, कितने पैसे की हम फॉरेन से कितना चीज़ खरीद रहे हैं तो कितने का आ रहा है, ये सारी चीज़ों की सूचना हम जो है आरटीआई के थ्रू गवर्नमेंट से ले सकते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेगी, कुछ भी छिपा नहीं सकती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रॉपरली आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।